प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य दर राज्य घोषणाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी पीएम मोदी कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अन्य विकास कार्यों को भी तेज गति से किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आजमगढ़ अब वो गढ़ है कि ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा और अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं देश के अनेक परियोजनाओं का एक ही स्थान से उद्घाटन कर रहा हूं। जब लोग अनेक एयरपोर्ट, अनेक रेलवे स्टेशन, अनेक IIM, अनेक एम्स के बारे में सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, पहले चुनावी मौसम में क्या होता था? पिछली सरकारों में लोगों को धोखा देने के लिए घोषणाएं करते थे। जब मैं विश्लेषण करता हूं तो पाता हूं कि घोषणाएं 30-35 साल पहले की जाती थी। चुनाव से पहले पट्टिका लगाते थे और उसके बाद गायब हो जाते थे। नेता भी गायब हो जाते थे। आज देश देख रहा है कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 के चुनाव में किसी भी घोषणा के शिलान्यास या घोषणा करने पर हेडलाइंस बनती थी कि चुनाव के लिए ऐलान किए जा रहे हैं। आज देश देख रहा है कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 2019 में भी जो शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए, आज उद्घाटन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनती होती थी, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी कोई चुनाव के चश्मे से ना देखे, ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल के दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों से ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है। यहाँ के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहाँ की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो,
सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो। एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए, बताऊं? आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं? देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं, उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था। उनकी कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहां भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकास हो रहा है। यहां औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवेज के उतने ही हकदार हैं जितने ही बड़े मेट्रो शहर है। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टियर 2, टियर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र है।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।